देखिए को ये सवाल हमारा है प्रश्नावली 11.1 का एग्जाम्पल है। जैसे दिया है किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की कड़ी में 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखो को कह रहा है उसकी ऊंचाई की 3 गुनी, कड़ी में 3 गुनी है। जैसे मान ला कोई स्तंभ है, इस स्तंभ की ऊंचाई हमने मान लिया क्या, h मान लिया है, ठीक है। कह रहा है कि उसकी छाया की लंबाई, जैसे को छाया जब पड़ती है नीचे पड़ती है, छाया कहाँ पड़ती है, नीचे पड़ती है। कह रहा है कि उसकी छाया की लंबाई ऊंचाई कितनी है, 3 गुनी है। तो को छाया हमारे नीचे होती है, होती नहीं होती। जैसे मान लीजिए हम खड़े हैं तो हमारी छाया पड़ेगी इस तरह नीचे पड़ेगी, तो इस प्रकार से तो हमारी छाया कितनी है, 3 गुनी है, अर्थात कड़ी में 3 h हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कह रहा कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। जैसे को मान लीजिए इसको ए, ये बी और ए सी, और को ये थीटा, कोण को क्या मानेंगे, थीटा मान लीजिएगा, क्योंकि कोण हमारा किससे दर्शाया जाता है, थीटा से दर्शाया जाता है। तो हमको इसी का मान ज्ञात करना है कि इसका मान कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले को मान लीजिए कि माना स्तंभ की ऊंचाई, ये माना स्तंभ की ऊंचाई, अगर कोई हम मानते हैं कि माना स्तंभ की ऊंचाई, माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर h, यही है माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर h, क्योंकि वो इसका जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं दिया, मीटर में सेंटीमीटर में नहीं दिया है, इसलिए सिर्फ क्या मानेंगे, h मानेंगे। और वो इसकी जो छाया की लंबाई है क्या है, ऊंचाई की 3 गुनी है। यहाँ लिखेंगे छाया की लंबाई, छाया की लंबाई सबको लिख देंगे यहाँ कड़ी में 3h, क्योंकि इतनी इसकी गुनी है। अब को यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है लंब और आधार, लंब और आधार। अगर तो हम लिखते हैं कि लंब बटे आधार, जैसे हमारा को सूत्र होता है 60 में लिखते हैं लाल बटे कक्का, तो देखिए लंब बटे आधार हम करते हैं तो किसका मान आएगा, tan का मान आ जाएगा, लंब बटे आधार का मान आ जाएगा tan का मान। और को यहाँ लिखेंगे कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखिए हम अगर लिखते हैं तो tan थीटा बराबर, सरल को लंब का मान क्या हो जाएगा h, और आधार का मान जाएगा कड़ी में 3h, कड़ी में 3h। आप देखिए को हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ देखेंगे कि इसका मान कितना होता है, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा, अब यहाँ को अगर देखिए करते हैं तो h से h हमारा क्या हो गया, कट गया, यह हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कड़ी में 3, 1 बटे कड़ी में 3। और तो हमको यहाँ देखना है कि 1 बटे कड़ी में 3 का मान कितना होता है, अर्थात tan 1 बटे कड़ी में 3 का मान होता है tan थीटा बराबर ये हो जाएगा हमारा tan 30 अंश होता है, क्या होता है tan 30 अंश, मतलब 1 बटे कड़ी का मान होता है tan 30 अंश। तो आप लोगों को देखिए tan से तुलना करवा के आपको थीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ हो जाएगा थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 अंश, अर्थात हम तुमको सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 30 अंश। यहाँ लिख देंगे सूर्य का उन्नयन कोण बराबर हो जाएगा 30 अंश। तो इस प्रकार से हम इस सवाल का आंसर निकालेंगे।